हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मैथ का ये एनसीईआरटी का 4 चैप्टर है। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग आइडेंटिटीज के बारे में जानेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लस बी के होल क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोगों को बहुत चीज़ अच्छी सीखने को मिलेगा। ठीक है। अगर किसी भी नंबर का हम होल स्क्वायर अच्छे से करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो ये होता है हमारा अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी को समझने के लिए हम लोग को पहले दो टर्म को समझना पड़ेगा कि जिससे हमारा अलजेब्रिक नंबर बनता है। ठीक है। तो वो दो टर्म क्या है। तो पहला है हमारा कांस्टेंट। क्या है बाबू। पहला हमारा नंबर है आएगा एक कि कांस्टेंट क्या होता है, और दूसरा हमारा होगा कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है। क्योंकि यही दोनों से मिलकर बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसकी वैल्यू ऑलवेज क्या हो, फिक्स हो। जैसे कि हम कोई नंबर ले लिए 1, 3, 5, यानी जो भी नंबर दिल चाहे वो ले सकते हैं, √10। ठीक है। तो ये सब नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसकी कोई भी वैल्यू कहीं, इसकी वैल्यू 1 जहाँ लिख सकते हैं तो 1 ही रहेगा। 3 को 3 बोलेंगे, 5 को 5 ही बोलेंगे, √10 को √10 ही बोलेंगे। इसकी कोई भी वैल्यू कभी फिक्स, हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है ना, चेंज नहीं होगी। और वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो जाएगी। जैसे x का वैल्यू आप लोगों ने निकाला होगा कभी भी न कभी, तो x की वैल्यू हमेशा क्या आती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तरीके से थोड़ा सा समझे तो कैसे समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि 2 के साथ हमने x लगाया, 3 के साथ भी हमने x लगाया, 4 के साथ भी हमने x लगाया। ठीक है। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं बाबू 2। ठीक है। कितना पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए। ठीक है। तो अब देखिएगा कि हर बार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 2 है हमारे पास, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x की जगह पे, यहाँ पे पुट कर देंगे हम कितना, 2। फिर 3 लिए, 3 की जगह पे भी हम पुट कर दिए कितना बाबू, 2। और 4 है, 4 के साथ भी x लगा हुआ है, और x की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, तो हमने यहाँ पे भी 2 पुट कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं क्या कि 2 2 जा कितना होता है, तो 4, 3 2 जा कितना होता है, तो 6, 4 2 जा कितना होता है, तो 8 होता है। इससे हमें क्या पता चला कि जब भी हम x का वैल्यू, तो अभी भी हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या रखा, सेम। लेकिन यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, चेंज है। ठीक है। तो जिसके वजह से x का वैल्यू अगर हम सेम भी रखें, अगर हमारा कांस्टेंट नंबर अगर अलग हो गया तो भी हमारा वेरिएबल नंबर क्या हो जाएगा, ये आंसर x की वैल्यू वेरी कर जाएगी। ठीक है। अगर इसी तरह से हम अब देखते हैं क्या कि x की वैल्यू बदलते हैं और कांस्टेंट सेम रखते हैं। ठीक है। तो 2 के जगह हमने क्या रखा, x का एक बार वैल्यू 2 ही रखा, फिर 2 कांस्टेंट नंबर लिए, यानी ये हमारा 2 क्या है, अब फिक्स है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को चेंज करते हैं। तो एक बार 2 ले लिए, एक बार x की जगह पे 3 ले लिए, और एक बार x की जगह पे हमने 4 ले लिया। तो अब हमको देखने को क्या मिला कि 2 2 जो क्या हो गया, अब तो 4 हो गया, तो यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे भी देखते हैं हम, आखिर यहाँ सेम होता है क्या। तो 3 2 जो क्या हो गया, 6 हो गया। 2 4 जो कितना हो गया बाबू, 8 हो गया। अब ये भी नंबर हमारा सेम आ गया, और ये भी नंबर सेम आ गया, है कि नहीं। ठीक है। तो देखें हम, यहाँ भी सेम नंबर आ गया हमारे पास, यहाँ भी सेम नंबर आ गया। लेकिन क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या x की वैल्यू सेम रखी थी, और यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या किया, चेंज कर दिया। तो भी हमारा नंबर तो अब सेम ही आ रहा है। तो आप बोलिएगा सर ये तो सेम सेम ही हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा दोनों वैल्यू क्या होगा, हमेशा सेम ही आएगा। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हमने यहाँ पे सेम नंबर यहाँ लिया है, इसलिए यहाँ पे भी आंसर सेम नंबर ही आ रहा है। ठीक है ना, वो अलग चीज हो गया। ठीक है। लेकिन ना वैल्यू क्या हो रहा है, हमको ये देखना कि एक बार 6 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 8 आ रहा है, तो यहाँ से नंबर हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ये सारा का सारा क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है।
तो जब भी हम क्या करें, x के वैल्यू जैसे पुट किए वो हमारा क्या हो गया, चेंज होता हुआ चला गया। ठीक, तो आपने कांस्टेंट नंबर समझ लिया, वेरिएबल नंबर समझ लिया, ठीक है। तो वेरिएबल नंबर का जैसे एग्जांपल, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट के साथ अल्फ़ाबेट हमारा जुड़ा होगा, हो सकता है वो एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो, ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो। तो जो भी ज़रूरत पड़ेगा नंबर, वो हमारा सारा अल्फ़ाबेट नंबर क्या होगा, वेरिएबल नंबर होगा। हो सकता है एक्स का स्क्वायर हो, वाई का स्क्वायर हो, जेड का स्क्वायर हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादातर हमारा अल्फ़ाबेट नंबर में ही एक्सप्रेशन रहता है वेरिएबल नंबर का, ठीक है। ताकि हम एक्स की जगह पे कुछ रखे, वाई की जगह पे कुछ रखे, तो हमारा वैल्यू क्या होता हो, चेंज हो जाता हो, ठीक है। तो आई होप कांस्टेंट और वेरिएबल नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अब कांस्टेंट के साथ अगर हम वेरिएबल को ऐड कर दें, जैसे कि 2x स्क्वायर, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 4, तो ये हमारा क्या बन गया, एक हम ले लिए वेरिएबल नंबर, एक हम ले लिए कांस्टेंट नंबर, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक कांस्टेंट टर्म और एक हमारे पास क्या हो गया बाबू, वेरिएबल टर्म, ये दोनों को अगर हम आपस में मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बना के देता है, ये हमको बना के देता है एक अलजेब्रिक नंबर। इसी तरह से हमारा बना, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम देखते हैं तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब इसमें आप ढूंढोगे कि कहाँ पे है हमारे पास अलजेब्रिक, कहाँ पे है हमारे पास कांस्टेंट नंबर। यह पूरा का पूरा ये अलजेब्रिक नंबर ही है, इसके अंदर कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो बाबू इसके अंदर भी आपको मिल जाएगा एक कांस्टेंट नंबर, जैसे कि ए स्क्वायर हमारा हो गया, बी स्क्वायर हो गया, तो ये जो +2 है हमारा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट नंबर। तो सिर्फ ये नंबर को भी अगर हम ले तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। आई होप आप लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाबू विजुअलाइजिंग आइडेंटिटीज, यानी हम किसी चीज के आइडेंटिटीज को विजुअलाइज करने वाले हैं। जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर था, वो बराबर किसके हुआ था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर में हुआ था। तो अब वही चीज हम देखने वाले हैं कि ए प्लस बी, ये जो आया हमारा ए प्लस बी का फॉर्म में, ये वाला फॉर्म आया तो वो कहाँ से आया, ठीक है। तो ये चीज अब हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हुआ ये, ठीक है। तो अब हम जानते हैं क्या, कि अगर कोई एक लाइन ले, ठीक है, थोड़ा हम अच्छे से इस चीज को समझने वाले हैं कि अगर हम कोई लाइन लेते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह का लाइन लिए, तो इस लाइन को अगर हम दो पार्ट में बांटे तो कोई छोटा होगा या कोई बड़ा होगा। अगर ये ए पहले आ रहा है और बी बाद में आ रहा है हमारे पास, तो ए या तो बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा, ठीक है। मान लेते हैं फिलहाल के लिए कि ए हमारा क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे कुछ आधा पार्ट ए हो गया और आधा पार्ट, ये आधा से ज्यादा पार्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ए हो गया, और ये छोटा वाला पार्ट हमारा क्या हो गया बाबू, बी हो गया। अगर इसी दोनों को अगर हम, ये हाफ लाइन यहाँ पे हाफ हो गया आधा ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बी हो गया, अगर इसी को हम जोड़ के लिखे तो हमारे पास क्या बनेगा बाबू, ए प्लस बी बनेगा। क्या बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है हाफ लाइन प्लस हाफ लाइन। तो क्या हो गया, अगर ये हाफ होता, अगर ये हाफ होता, तो दोनों मिला के क्या बनता, पूरा बनता। क्या बनता, पूरा होता है कि नहीं। तो वही बात है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये ए प्लस बी से स्क्वायर कैसे बना, ठीक है। तो किसी ने, इंसान ने सोचा होगा इस पे कि आखिर ये बना कैसे। तो ए प्लस बी लिया सबसे पहले और इसका स्क्वायर किया। क्या किया, स्क्वायर। तो स्क्वायर से समझ में आप लोग को आएगा कि स्क्वायर कैसे बनता है। तो स्क्वायर एक डिब्बा जैसा बनता है हमारा, ऐसा ही कुछ स्क्वायर बनता है, ठीक है। पूरा परफेक्ट तो नहीं बनेगा लेकिन हम मान लेते हैं कि बना। तो ये जो हाफ आया था इसका, तो कुछ इस तरह से पार्ट लेते हैं, इसको हम ए मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं बाबू, बी मानते हैं, ठीक है। फिर इसका कुछ पार्ट लेते हैं हम, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं,
ठीक है। फिर इसका भी कुछ पार्ट लेते हैं, इसको हम ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे, ठीक है। और यहाँ भी कुछ हम पार्ट लेंगे जिसको बी मानेंगे और इसको हम ए मानेंगे, ठीक है। ठीक है, हमने ए बी कर दिया। अब हम इसको मिलाते हैं, थोड़ा ए को ए से मिला दिए इधर इस साइड में और बी को मिला दिए बाबू इस साइड में। तो अब हमको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेन का दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इस तरह का बॉक्स बनाए, क्यों बनाए हम ये बॉक्स, तो ए प्लस बी का हमको स्क्वायर करना था। तो ए प्लस बी यहाँ लिए, ए प्लस बी यहाँ लिए, ए प्लस बी यहाँ पे लिए, ए प्लस बी यहाँ पे, चारों साइड हमने यहाँ पे क्या किया बाबू, ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। अब देखने पर हमको क्या मिला रिजल्ट करने पे, तो हमारे इस बॉक्स के अंदर क्या मिला, 4 फिगर मिला। एक ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये वाला हमारा रेक्टेंगल, दो साइड हमारा रेक्टेंगल मिला और दो साइड हमारे पास क्या मिला, स्क्वायर मिला, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। अगर हम सिर्फ इस वाले बॉक्स का जो हमको स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, अगर हम इसका एरिया निकाले तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं क्या कि अगर एरिया होता है किस चीज का, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है बेटा, साइड इंटू साइड होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक साइड क्या दिख रहा है ए और इस साइड भी क्या दिख रहा है ए, तो ए इंटू ए हमारे पास क्या बनेगा, ए का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। क्या बना, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, हमारे पास इस वाले एरिया का ए स्क्वायर आया, ठीक है। अब हम लेते हैं, देखो रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला एरिया निकालते हैं, ठीक है बेटा, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमको क्या दिखा, ये रेक्टेंगल दिखा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास, बी, इस वाले को अगर लेंथ माने, इस वाले को हम ब्रीथ माने, तो क्या बनेगा हमारे पास, बी इंटू ए बनेगा। क्या बनेगा, बी इंटू बी ए बनेगा। तो हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम मान लिया यहाँ पे एक बार हम ए बी भी लिख दिए। अब फिगर नंबर 3 में चलते हैं, इस वाले फिगर में चलते हैं, ठीक है। ये भी हमको रेक्टेंगल जैसा ही दिख रहा है। तो एक साइड ए और एक साइड, यहाँ पे रेक्टेंगल में एक लेंथ होगा और एक ब्रीथ होगा। तो इसको मान लेते हैं लेंथ है, ये हमारा ब्रीथ है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, फिर से ए बी ही बनेगा। अब यहाँ देखो बेटा, ये चौथे वाले फिगर में, ठीक है, चौथा वाला फिगर हमारा क्या बता रहा है, ये फोर्थ फिगर, ये भी हमको कैसा दिख रहा है, तो ये स्क्वायर जैसा दिखेगा हमको। कैसा दिखेगा, ये स्क्वायर जैसा दिखेगा। तो क्यों, तो यहाँ पे देखो बी है, यहाँ भी बी है, तो बी को बी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में, साइड इंटू साइड होता है, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, बी का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बाबू, ये जो हमारे पास 4 आया है नंबर, क्या आया है, ए स्क्वायर, क्या आया, ए स्क्वायर आया, प्लस ए बी आया, प्लस ए बी आया और प्लस बी स्क्वायर आया, ठीक है। तो ये हमारे किससे बनाए थे, हम इसी वाले फॉर्मेट से इसको बनाए और हमारे पास रिजल्ट क्या आया, ये आया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर ही लिखेंगे, ए बी और ए बी को अगर हम ऐड कर दे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2ab बनेगा और प्लस हमारे पास क्या बना बेटा, बी स्क्वायर बना। तो आप समझ गए होंगे कि a प्लस बी से इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। या फिर हम इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर हमारा हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके 4.1 चैप्टर हम सॉल्व करते हैं, किसका, एनसीईआरटी का, ठीक है। 4.1 चैप्टर हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्व करके देखते हैं कि आखिर कैसे बनता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिला है क्या, कि यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंडेड द फ्लोइंग, ठीक है। यानी हमको जो ये नंबर दिया गया है यहाँ पे, ये वाला नंबर जो है
उसको हमको सॉल्व करना है कौन से फॉर्म में, एक्सपेंड करना है इस वाले फॉर्म में, यानी हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वेश्चन मिला हुआ है और हमको इसको तोड़ना है किसके फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर क्या है, एक सेकंड ठीक है, क्या था क्वेश्चन, ठीक है, तो क्या हो गया 7x प्लस 4y, थोड़ा पेन का बच्चों दिक्कत है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना ले। क्या था 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास a है, इसको हम क्या मान लेते हैं बाबू b है, तो हम और बीच में क्या है हमारे प्लस प्लस का साइन और ये स्क्वायर, तो देखिए क्या ये सेम टू सेम एक जैसा दिख रहा है आपको, बिल्कुल a प्लस बी के फॉर्म में ये हमको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे। तो a के जगह पे हम बाबू क्या मानने हुए हैं 7x, क्या है 7x, तो 7x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस उसके बाद b की जगह पे कितना हमारे यहाँ पास हो गया 4y, तो 4y का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 इंटू ए की जगह पे कितना आएगा 7x आएगा और b की जगह पे हमारा 4y आएगा, तो कितना हो गया ये 4y हो गया हमारा। चलिए अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा हमारे पास 49x, ठीक है 49x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए अब 7 2 जा 14 और 14 4 जा 28xy, कितना हो गया बेटा 28xy, तो सॉरी मिसप्रिंट, कितना हो जाएगा 56xy। चलिए अब इस चीज को हम समझते हैं कैसे हुआ ये, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, x का स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर ही होगा, फिर 4 का स्क्वायर किए सबसे पहली बार तो कितना हो गया 16 और y का स्क्वायर किए तो कितना हो गया y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 14, 14 4 जा कितना हो गया बेटा 56, और x यहाँ था हमारे इसके पास और y इसके पास था, तो x और y का मल्टीप्लाई किए तो कितना बन गया हमारे पास xy बन गया। अब ये देखिए हमारे पास ये पूरा हमारा बना a का स्क्वायर, ये पूरा हमारा बना b का स्क्वायर, ये प्लस हमारे पास क्या बन गया 2ab बन गया, क्या बन गया ये 2ab बन गया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या कहलाएगा ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, यही हमारा आंसर बन गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम एक नए पेज पे। कितना था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है 7/5x प्लस 3/2y, अब इसका होल स्क्वायर, ये भी आपको क्या दिख रहा होगा ये a का फॉर्म है, ये b का फॉर्म है, और बीच में हमारे पास प्लस है और ऊपर में क्या लगा हुआ है बाबू स्क्वायर लगा हुआ है, यानी ये भी हमारा किस फॉर्म में हो गया टू एक्सपेंड होगा, तो जो फॉर्म में बताया गया है 2ab, तो कैसे करेंगे इसको चलिए करते हैं। पहला क्या हो गया हमारे पास 7/5x इसका स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7/5 x प्लस
बी का वैल्यू कितना है 3/2y, यही है। चलिए इसको अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखो बताओ ऊपर भी कितना हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाता है, तो 7 का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाता है 49, और 5 का होल स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया। और x का भी बताए थे कि x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर ही होगा। ठीक है, चलो अब बताते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, और इसके साथ y भी यहाँ पे लगा हुआ था तो y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 इंटू कितना है यहाँ पे 7/5 है और 3/2 भी है, तो ये सब मल्टीप्लाई में है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी नीचे में 2 है, तो यहाँ पे हम चाहे तो 2 से 2 को डायरेक्ट कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 7 3 जा 21, और नीचे में बाबू कितना बच गया 5, और x के साथ y का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये हमारा हो गया एक्सपेंड फॉर्म। क्या हो गया, ये हमारा एक्सपेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर। इसको भी एक नए पेज में हम लोग थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 2.5p प्लस 1.5q का स्क्वायर। ठीक है, p और q का स्क्वायर है, मतलब हमारे पास पॉइंट में है, तो इसको देख के हमको घबराना नहीं है, बस हमको जिस फॉर्म में बोला गया है हमको बस उसी फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो चलिए, तो एक फिर से हम चाहे शुरू में आप लोगों को फॉर्मूला लिखते हुए काम करना है ताकि आपको हमेशा फॉर्मूला याद रहे। ये आज सिर्फ 9 में नहीं 10 में भी जाइएगा, 11 12 जब भी पढ़िएगा ये हमेशा आपको काम आता रहेगा। तो ये 2-4 बार आप लिखिएगा ना तो आपको हमेशा यहाँ के लिए याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब a का वैल्यू हम किसको बनाएंगे, ये, और b का वैल्यू ये। इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह जहाँ जहाँ हमारा a लिखा हुआ है वहाँ पे ये वाला वैल्यू देंगे, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ पे ये वाला वैल्यू डालेंगे। ठीक है, ठीक, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5, और यहाँ पे p है दिया हुआ तो p का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1.5q इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2.5p मल्टीप्लाई बाय कितना है 1.5q, यही बनेगा हमारा। ठीक है, चलिए अब 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए। तो अब जानते ही होंगे क्या कि 25 का स्क्वायर तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 25 मल्टीप्लाई 25 तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, तो यहाँ भी 2.5 है, तो 2.5 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास बाबू 6.25। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लेना, 6.25 ही आंसर आएगा। 2.5 को 2.5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6.25 आएगा। ठीक है, उसी तरह से 1.5 यहाँ पे p है तो p का स्क्वायर हमारे पास रहेगा ही। ठीक है, फिर आ गया 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 1.5 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई यानी 15 का होल स्क्वायर आप बता सकते हो तो कितना हो जाएगा 225, तो 2.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 2.25 क्यू, कितना हो जाएगा 2.25 क्यू। ठीक है, क्यू की जगह पे स्क्वायर है तो क्यू पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका 2 से 2.25 का और 1.5 का, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ क्योंकि मैंने पता है कि कितना होगा। ठीक है, माइंड कैलकुलेशन है हमारा, हम जोड़ लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा दिन बाद 25 दूना 25 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 50 हो जाएगा, और 50 को मल्टीप्लाई करिएगा 15 से तो 7.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7.5, और पी और क्यू है तो पी क्यू कर सकते हैं।
ऐसे आप लोग भी तो धीरे धीरे माइंड कैलकुलेशन आप लोग भी करते रहिए, आप लोग का भी माइंड कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। वैसे आप लोग चाहे तो इतना छोटा बात है तो पॉइंट वाला मल्टीप्लाई तो लोग 3-4 में सीख जाते हैं, आपसे भी बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला आंसर जो हो गया हमारा फिक्स आंसर हो गया, क्योंकि ये हमारा आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्या है, 3/4s प्लस 80। कोई बात नहीं है, ये भी इजी क्वेश्चन है, सबको वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते हुए आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या था क्वेश्चन 4, 3/4s प्लस 8t का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये 3/4 को हम ए लेंगे, फिर से इसको हम बी लेंगे। तो जैसे बना रहे थे फिर से, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3/4s पूरे का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 8t है, तो 8t का हम स्क्वायर कर देंगे। फिर 2 इंटू 3/4s यानी a का वैल्यू और b का वैल्यू कितना हो गया, 8t। यानी अब इसको हम देखें तो ये a स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये b स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं अगला सब। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9। 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। s है तो s का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और t का होल स्क्वायर हो जाएगा, t का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, 4 से डायरेक्ट 8 को काट सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 हमारे पास यहाँ पे s होता है, इसका s और t हो गया, कितना हो गया, 12st। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया, 4 था ये, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, यहाँ पे x प्लस 1 में 2y। तो x प्लस 1 में 2y का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, फिर से इजी है, इसको a लेंगे, इसको b लेंगे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर, b की जगह पे कितना लेंगे, 1/2y, तो 1/2y का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 इंटू ए का वैल्यू बेटा कितना है, x, और b का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/2y, कितना है, 1/2y। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से 2 से 2 हमारे यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो कैंसिल कर देंगे, ऊपर xy हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, x का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर ही रहेगा। 1/2y है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 1/4y का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 4y का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास और क्या बच जाएगा, x का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो x हो जाएगा और नीचे सिर्फ y बच गया, तो हमारे पास y बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा यहाँ पे, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। क्या है, 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। तो इसको भी फिर से हम उसी फॉर्म में तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1/y। ठीक है, यही बनेगा। तो कितना हो जाएगा, 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y को स्क्वायर है यहाँ पे, तो y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पूरे में 1 ही है,
तो ऊपर में 2 ही हो जाएगा और नीचे में XY हो जाएगा हमारा। यही हमारा क्या हो गया बाबू, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, इस एक्सरसाइज का पहला 6 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया हो, बराबर नंबर दिया होता होगा, तो उसको अगर हम a प्लस बी के फॉर्म में तोड़ सकते हैं तो कैसे तोड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है ना, 2 वाला क्वेश्चन, यूजिंग द सेम आइडेंटिटी, क्या बोल रहा है हमको, यही आइडेंटिटी यूज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब कैसे, यही वैल्यू हमको क्या करना है, कौन सा, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी वाले फॉर्म हमको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 64 है। कितना है, 64 का स्क्वायर। और हमको क्या निकालना है, अब तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा तो हमारे पास एक ही नंबर है, तो हम इसमें ए और बी कहाँ से लाएं, है कि नहीं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपको ए प्लस ए और बी इसमें दोनों आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसका सबसे नियरेस्ट टेंस वाला नंबर हमको लेना है। तो 64 का नियरेस्ट टेंस वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। और इसमें अगर हम 4 ऐड कर दें तो क्या बनेगा हमारे पास, 60 प्लस 4 64 हो गया। और इसका हम क्या करेंगे बाबू, स्क्वायर करने वाले हैं। तो आप देखिए, ये 60 आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, बिल्कुल बना। अब इसको आप आराम से तोड़ सकते हैं, कौन सा फॉर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, है कि नहीं। ठीक है, तो ए की जगह पे आपको कितना लेना है बेटा, 60 का स्क्वायर लेना है। बी की जगह पे आपको 4 का स्क्वायर लेना है प्लस 2 इंटू ए की जगह पे फिर से 60 को लेना है और बी की जगह पे फिर से आपको 4 लेना है। कितना लेना है, 4 लेना है। ठीक है, चलिए 60 का होल स्क्वायर आप बता सकते हैं कितना होगा, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और एक जीरो है तो एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कितना जीरो, 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 480। कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। अब बताओ, ये आप सबको जोड़िए, ऐड करिए, 3600 प्लस 16 प्लस 480, तो बता सकते हैं आप लोग कि कितना आंसर आएगा। अगर इस सबको आप जोड़ते हैं तो बाबू आंसर आ जाएगा 4096। कितना आ जाएगा हमारे पास, 4096। आराम से, ये छोटा सा स्टेप है, आपको हाई होप समझ में आया होगा कि ये सवाल कैसे बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कितना है, 105 का स्क्वायर। कितना है बेटा, 105 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 105 का ये 5, ये कितना है हमारे पास, 5 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं। तो फिर से क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे। कितना, 100 के फॉर्म में, तो 100 हो जाएगा। क्योंकि ये 3 डिजिट का है इसलिए हम इसको 100 के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। वो 2 डिजिट का था तो 10 के फॉर्म में उसको तोड़े थे। ठीक है, तो 100 में प्लस 5 ऐड करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए भी आ गया हमारा, बी भी आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से हम वही फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करेंगे। फिर बी की जगह पे कितना है, 5 है हमारे पास, तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया फिर से हमारे पास 100 और बी का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, चलिए तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पे 4 टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 25। और फिर यहाँ पे देखिए आप 100 है, 100 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 500, अब 500 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बेटा 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके आप हमको बता सकते हैं कि कितना होगा। तो 10,000 प्लस 1000 11,000 प्लस 25, तो 11,025। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 11,025 आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है, 205 है। कितना है, 205 है। ठीक है,
तो बस कुछ नहीं करना है, 205 है तो 200 और प्लस 5 का स्क्वायर आपको बनाना है। सेम फॉर्म में तोड़ना है, कैसे हो जाएगा, 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5, ठीक है। तो 200 का कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, डबल जीरो का 4 टाइम जीरो हो जाएगा, ठीक है। 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो कितना हो जाएगा, 40,000 प्लस 2000 तो 42,025। कितना आंसर हमारे पास हो जाएगा, 42,025। इसी आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे 4.2, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है। आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा।